यू बच्चों? फाइन, आई फील, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन, आप अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने आपसे जैसा बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड सम छोटी छोटी बातें, और कुछ हम आपको शॉर्टकट्स या फॉर्मूले भी देंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? देखो, हमारी बात चल रही थी रिंग आइसोमर पे। ठीक है ना, हम कहां बात कर रहे थे? रिंग आइसोमर। और हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो रिंग आइसोमर है ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप, यानी कहीं भी आपके साथ चलेगा। ठीक है, बात समझ गए ना? तो कहीं भी चलेगा, इट मींस कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो रिंग आइसोमर या रिंग आइसोमेरिज्म। तो रिंग आइसोमर में क्या करना था हमारे लिए? हमने आपको बताया था कि आपके पास डबल बॉन्ड जैसे ही आया था तो आपको रिंग मिल गई थी, याद आया ना? एग्जाम्पल हमने दिया था सिंपल सा, डबल बॉन्ड सी, और इसके लिए जो रिंग तैयार की थी हमने वो ये थी। ठीक है, अब देखो 6 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों? अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां तक की बात तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ डबल बॉन्ड से रिंग बनेगी? क्या किसी रिंग में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा? रिंग में पोजीशन कैसे चेंज होगी? रिंग में पोजीशन आप कैसे चेंज करेंगे? बात समझते रहिएगा। और किसी आइसोमर का डिसीजन लेने के लिए रिंग चेन लिखेंगे या रिंग पोजीशन लिखेंगे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेट रहिए और बढ़िया से पढ़िए। अब हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब हम लोग इसको हटा रहे हैं। ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो देखो, अब बात करें, अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे वन रिंग। लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे? 2 डबल बॉन्ड। इस पर हमारा काम क्या होगा? या तो वहां पर 2 रिंग होंगी, 2 रिंग्स, या फिर वहां पर 1 रिंग होगी और 1 डबल बॉन्ड होगा। तीसरा, अब अगर मान लीजिए एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब देखिए वो बिहेवियर करेगा, इट इज इक्वल टू बिहेवियर ऑफ 2 डुअल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड की तरह वो बिहेवियर करेगा। बात समझ गए ना? यानी उसका बिहेवियर 2 डबल बॉन्ड की तरह होगा और वो फिर से सेम बिहेवियर करेगा, या तो 1 रिंग देगा प्लस 1 डबल बॉन्ड। इसके बाद या फिर क्या कर सकता है? 2 रिंग दे दे, 2 रिंग दे दे। अब ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन बच्चों एक चीज को ध्यान दीजिए, हम अचानक से किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जान के हम कैसे पता करें कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, कार्बन माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए है? डबल बॉन्ड के लिए, जिसे DBE बोला जाएगा। ठीक है ना, DBE इट इज इक्वल टू, डबल बॉन्ड के लिए जानने के लिए हमें, सॉल्व करने के लिए हमें छोटा सा फॉर्मूला है, कार्बन माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। अगर नाइट्रोजन है तब, नाइट्रोजन नहीं है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? अब देखो, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ग्रुप भी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमने क्या बोला कि इसे हम पोजीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम पोजीशन पढ़ चुके हैं तो हम पोजीशन
पोजीशन प्लस रिंग आइसोमर, रिंग, दोनों की बात करते हुए निकलेंगे। ठीक बच्चों, और हम दोनों के लिए अब इसमें न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो बच्चों जरा इसको ध्यान से देख लो। अच्छा चलो एक एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास C3H6 लिखा है। देखें इसके पास कितने डबल बॉन्ड है। तो चलिए C के पास कितने हो गया, 3। C कितने हैं यहां पर, 3, 3C हो गया। ठीक, H कितना है हमारे पास, 6, -6/2 हो गया। N कितना है, 0, 0/2 हो गया, +1। इट इज इक्वल टू, चेक करें, 3 - 3 + 0 + 1, कैलकुलेशन से आया 1। इट मींस इसके पास, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के पास सिंगल एक डुअल बॉन्ड है, एक डुअल बॉन्ड है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, अब पता है बच्चों, जरा सोचो, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो गए भाई। और रही बात क्या ये जादू है, तो जादू भी नहीं है भाई। किसी भी चेन से, किसी भी डबल बॉन्ड की चेन से या किसी ट्रिपल बॉन्ड से हमको साइक्लिक कंपाउंड में जाना है, इसके लिए हमने आपको बता दिया कि आगे चल के हमारे पास जीओसी आएगी और उसके आगे चल के हमारे पास जितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम आपको ये चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल सेट करते हैं और इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ स्टार्ट न्यूमेरिकल। ठीक है ना बच्चों, स्टार्ट न्यूमेरिकल, स्टार्ट न्यूमेरिकल, स्टार्ट। जितना हमने पढ़ा है हम उन सब पर आज न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट न्यूमेरिकल। ये रहा आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक का नाम। ये कहां से आया है, ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है, यहां से हमने लिया है। और हमारा काम है आज जितना हमने पढ़ा है उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नाउ स्टार्ट। मेरे पास सपोज कीजिए मेरे पास ये है C5H10 और मुझसे पूछा जा रहा है इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे, और उसके बाद बाकी की बातें हम करेंगे। पहले हम इसे टोटल आइसोमर देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की आपको सारी चीजें बताएंगे। तो हमसे सवाल आया, मान लीजिए टोटल आइसोमर बताइए, टोटल आइसोमर। भाई टोटल आइसोमर का मतलब तो ये हो गया, हमें चाहे वो चेन हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो जो भी हो, सारी चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना बच्चों, सारी चीजों पर ध्यान देना है। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और देखो बच्चों ध्यान से देखना, चेक इट, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं बच्चों, इस साइड में लिख लेता हूं ताकि मेरे पास प्लेस रहे। ये रहा मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। ठीक, अब मैं यहां से आगे बढ़ा तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ना। चलिए डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, ये लिया 2 3, तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 4 5। ठीक है ना। अब मैं डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूं तो मेरे पास सेम रिपीटेशन आ जाएगा। सेम क्या होगा, रिपीटेशन आएगा। और उस देखिए ये यहां से यहां अगर शिफ्ट करते हैं तो ये मेरे पास फिर से रिपीटेशन आएगा। कैसे आएगा, 1 2। अब मैं इधर से चलूंगा तो 1 2, यानी मेरे पास क्या आ गया, रिपीटेशन। मैं इसे नहीं ले सकता। ठीक, लेकिन कुछ और तो कर सकते हैं ना। तो कुछ और करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने एक कार्बन यहां से हटाया, हम यहां से एक कार्बन को हटाए तो हमारे पास क्या आया, कार्बन 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 और डबल बॉन्ड सी। हमने एक कार्बन हटाया, यहां लगा लिया एक कार्बन। हमने अब की बार क्या किया भाई, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ध्यान से बच्चों, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका एक कार्बन। अब की बार हमने क्या किया, ये आ गया मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड सी, एक बार कार्बन हमने यहां ले लिया। अब अगर हम कार्बन यहां ले लेते हैं तो पलट के ये चीज आ जाएगी वापस से, यानी रिपीटेशन आ जाएगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, ये हमारे पास मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक, अब हम बी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। बी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हुआ हमारे पास सी, एक सी हटा दिया हमने तो ठीक है। चलिए सी हटा दिया हमने, एक सी हटा दिया। ये ध्यान रखना बच्चों, ये लाइन है। ठीक है, ये एक सी हटाया तो ये आ गया हमारे पास
डबल बॉन्ड सी। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सी यहां ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक सी हम एक बार यहां भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक सी हम यहां ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई रिपीटेशन मिल रहा है, दिख रहा है, देखते हैं। नो रिपीटेशन। भाई जो ये लिए हैं आपने, जो ये लिए हैं, इनके साथ इनका कोई रिपीटेशन नहीं है, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब अभी तक कोई रिपीटेशन हमारे पास नहीं आया। अब अगर दो सी हटाने हो तो देखो, दो सी अगर हम हटाते हैं तो चलिए दो सी हटा के देख लेते हैं। दो सी हटाते हैं और हम इधर चलते हैं, इधर चलेंगे दो सी हटाकर, 1 2 डबल बॉन्ड ये। भाई अगर हम एक सी यहां लगा दें, एक सी यहां लगा दें, देखिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा और इसके यहां पहुंचते ही ये वाला सीन आपके पास दोबारा से आ गया, यानी ये क्या हो गया, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं मान लीजिए इस सी को उठाकर ऊपर लगा दूं, वो लगा नहीं सकता क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते। एनी सिचुएशन कार्बन में 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते। ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने इससे दो कार्बन हटाए, इससे दो कार्बन हटाए। इससे दो कार्बन हटाने पर तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। आप क्या करेंगे, एक कार्बन एक यहां रखेंगे तो वो पहले से रखा हुआ है, और फिर एक यहां रखेंगे वो भी रिपीटेशन में आ जाएगा। यानी अब जो भी करेंगे हम कंप्लीट रिपीटेशन मिल रहा है। इट मींस ये सब हमें नहीं लिखना है। बात समझ गए बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं इसके रिंग आइसोमर पर। देखिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करो, उसके बाद उससे छोटे 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 प्लेटफॉर्म तैयार करते चले जाओ। तो सबसे पहले कितने मेंबर्ड की ये चेन है, 5, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है। तो हमने 5 मेंबर्ड को पहले तैयार किया, ये लीजिए 5 मेंबर्ड तैयार हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने 4 मेंबर तैयार किया, और हमने 4 मेंबर के साथ हमने एक CH3 जोड़ दिया। अब इसका पोजीशन चाहे यहां हो, सब रिपीटेशन ही होगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। ध्यान से समझते जाइए। पोजीशन अभी हमने डिक्लेयर कहां कर पा रहे हैं भाई, अगर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएंगे तो सेम पोजीशन ही तो है, सेम पोजीशन ही तो है। और अगर हम इस समझो बच्चों, समझो। देखो इस पोजीशन से आप इस पर आएंगे तो जरा एक काम करते हैं, अभी हम ऊपर से देखते हैं, फिर हम ऐसे करके नीचे से देखें। हमको क्या लगेगा, हम जब नीचे देखेंगे तो हमको लगेगा ये सेम ही पोजीशन तो है, वरना उठा के पलट के देख लो, सेम ही पोजीशन आ रही है भाई। अब देखो, अब हमने क्या किया, 3 का कर दिया, 3 का किया। 3 में देखो ये CH3, ये CH2, CH3, या तो हम ऐसे लिख दें, ठीक। 3 में हम या इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH3, या हम इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH3। अब इसका डिक्लेयर लीजिए, इसका डिक्लेरेशन दीजिए। क्या अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो क्या ये पोजीशन बन जाएगा, नहीं भाई। आप देखिए ना, चेक करिए, अगर मैं इसको घुमा दूं तो फिर से वैसा ही दिखने लगेगा। अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो पोजीशन बनेगा, तो भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो पोजीशन बनेगा, तो भी नहीं बनेगा। यानी जितने बने हुए हैं ये सारे के सारे 1 2 3 4 एंड 5 ऑल ऑफ रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। बच्चों अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए, एक कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन पूछिए कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 5 11 टोटल आइसोमर कितने हो गए, टोटल आइसोमर कितने हो गए 11। पोजीशन कितने हो गए, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, पोजीशन 6। और साइक्लिक कितने हो गए, रिंग कितने हो गए 5।
टोटल कितने हो गए 11। अब जरा एक बात और, अब इनमें से क्वेश्चन के लिए देखो कैसे करके पूछ सकता है। ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ध्यान से, ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन। ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन। अब बात करते हैं, अब ये और ये आपस में क्या है, ये देखिए a और हम इसको 1 मान लेते हैं, तो हमने वैल्यू किसकी 1 एंड a, ये आपस में क्या है, तो ध्यान से RTFMCP, यानी अब देखिए R पहले आ गया तो हम आपस में इसको क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर R, यानी इसको हमारा आंसर होगा रिंग आइसोमर। प्रायोरिटी किसे देंगे, रिंग को, तो आंसर क्या आएगा, रिंग आइसोमर। बच्चों आंसर क्या आएगा, रिंग आइसोमर। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर वो कंपेयर करवा के सवाल पूछता है, सपोज कीजिए मान लीजिए सवाल को हम यहां से उठाते हैं, ये हो गया हमारा b का 1 मान लेते हैं, b1 और 2 क्या है, b1 एंड 2 ये क्या है, तो आप कहेंगे यहां भी रिंग आइसोमर आएगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में R आगे आता है। बोलो बच्चों क्या ये बात समझ में आती है आपको। फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है देखिए और पूछिए। ठीक है, नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए। ये हुआ हमारे पास, ये आया हमारे पास नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन उठाइए। अब की बार आपके लिए मिला CnH2n -1 Cl। अब क्या होगा, तो देखो सबसे पहली चीज ये जो माइनस का 1 रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस का 1 कहीं ना कहीं H को इफेक्ट डाला होगा इसने। कैसे, देखो ये आया कार्बन, N की वैल्यू हम रख देते हैं, चलो सपोज करो हम N की वैल्यू N इट इज इक्वल टू, फिर से 5 ले लेते हैं। ठीक, फिर से 5 ले लेते हैं, N की वैल्यू हमने 5 ली, तो देखो क्या होगा C5H9Cl। तो ये टोटल देखो तो कितना हो गया, 10 हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब अब अगर हम बात करें तो देखो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 Cl। अब डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 Cl यहां हो सकता है, 1 2 3 4 5, और ये देखो ये डबल बॉन्ड अब की बार अगर यहां आता है तो यहां भी आ सकता है, ये Cl है। Cl की पोजीशन को हमने रोक रखा है। ठीक, 1 2 3 4 5, ये Cl हम यहां ले लें, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। अच्छा अब फिर से वही, अब क्या करेंगे, आप फिर से कार्बन हटाइए, पहली बार इससे हटाइए 1, फिर 2 से हटाइए, फिर 3 से हटाइए, फिर 4 से हटाइए, फिर क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कीजिए। तो क्या करना है, पहले क्लोरीन की पोजीशन को इसी में चेंज कर लें, चलो इसकी क्लोरीन की पोजीशन चेंज करो। तो क्लोरीन की पोजीशन यहां से हटाई, यहां रखी, 1 2 3 4 5, अब की बार क्लोरीन यहां ले लिया। ठीक, फिर से देखिए, फिर से क्लोरीन, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, अब की बार यहां क्लोरीन, फिर से क्लोरीन की पोजीशन चेंज करो, 1 2 3 4 5, ये आ गया, और अब की बार क्लोरीन की पोजीशन हमने यहां ले ली, फिर से चेंज कर लो, यहां आ जाएगी। लेकिन यहां आते आते रिपीट का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप यहां लेकर आ गए, इसको यहां लेकर आ गए, तो आपके पास रिपीटेशन मिल गया। ठीक है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक,
तो कितने मिले हमें, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलिए इसमें जरा क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। पहले ये आ गया हमारे पास क्लोरीन, यहां कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। क्लोरीन पहले हमारा यहां आ गया, ठीक है, फिर दोबारा से हमारा क्लोरीन कार्बन कार्बन, और ये रहा हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब की बार क्लोरीन हमारा यहां आ गया, ठीक है, नो रिपीटेशन, अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं है। उसके बाद हमने कहा, ठीक है, कार्बन कार्बन क्लोरीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अभी भी कोई रिपीटेशन नहीं है। अब हम क्लोरीन अगर यहां ले लें तो रिपीटेशन मिलेगा 1 2 3। देखिए 1 2 3 3, और ये मिल गया रिपीटेशन, यानी ये नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा। अब इसको ले लेते हैं, इसको लेके देखते हैं। देखो क्लोरीन यहां आएगा, कहीं ना कहीं देखो रिपीटेशन तो नहीं है, 1 2 2 पर हो और 3 पर डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 2 पर है, 3 पर डबल बॉन्ड, रिपीट हो गया। क्लोरीन को अगर हम यहां ले लें तो 1 2 3 1 2 3, फिर से रिपीटेशन आ गया। यहां ले लें, ये वाला रिपीटेशन मिल गया, ये वाला रिपीटेशन मिल गया, मतलब इसमें सारे रिपीटेशन जाएंगे। अब इसको लेंगे तो ये सिंपल ये इसी की तरह रिपीट हो जाएगा। आप लीजिए इसको, देखिए क्लोरीन आपने लिया, ठीक, अगर आपने, चलिए हम करके दिखाते हैं, जितने रिपीट जाएंगे आप देखिएगा। अब देखिए इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो क्या होगा, ये रहा क्लोरीन। अब हमने पहले यहां लिया, ये लिया, ये 2 3 4 5, क्लोरीन पहले यहां लिया, क्लोरीन यहां लिया। देखो कहीं ऐसा है तो नहीं, देखो 1 2 2 पर क्लोरीन, ये आ गया, 1 2 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो फिर से अगला, ये डबल बॉन्ड, ये सी, 1 2 3। अब हम क्लोरीन को यहां ले लें तो देखते हैं 1 2 3 पर क्लोरीन, ऐसा कहीं है तो नहीं, 1 2 3 पर क्लोरीन, ये आ गया, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अब अगर हम यहां ले लें, 3 तक आ गए, यहां ले लें तो देखो यहां पर ये आ गया, इट मींस सब के सब रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। अब इनमें से जो है हमारे पास, ये हमारे आइसोमर्स हैं, अब इनमें से कार्बन की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, कार्बन की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो चलो बात तो समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, कि अब इनमें से कार्बन की पोजीशन को चेंज करना है। चलो पहले तो हम इसे हटा दें, साफ कर दें, जो चीज हमें लेनी ही नहीं है उसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखो अब देखो, अब यहां से लिया हमने, हम इस ये कार्बन हटाएंगे तो ये कार्बन हम कहां कहां लगा सकते हैं, यहां और यहां, ठीक। इसमें ये कार्बन हटाएंगे तो ये कार्बन कहां जा सकता है, यहां यहां। ये कार्बन हटाएंगे तो ये कार्बन कहां जा सकता है, यहां और यहां, यहां लगा हुआ पहले से, यहां और यहां। अब चेक करना है रिपीटेशन कहां मिलेगा, रिपीटेशन कहां मिलेगा। तो ये तो इसके चेन आइसोमर बने, वो सॉरी, ये इसके पोजीशन आइसोमर बन गए। ये क्या बन गया, पोजीशन। और बच्चों हम बीच में छोड़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करिएगा ताकि आपका एक्सपीरियंस बने, आपको भी आगे समझ में आए चीजें। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या बना, पोजीशन। अब हम चलिए रिंग की बात करते हैं, अब हम रिंग की बात करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, रिंग की। इसी में रिंग आइसोमर लेते हैं। देखिए 5 कार्बन है, ठीक। अब ध्यान से, एक क्लोरीन है ना हमारे पास, एक बार क्लोरीन हमने यहां लिया। अब चेंजिंग देखिएगा, चेंजिंग। अभी तो हम यहां लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा दें, एक पेंटागोनल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इसको 4 पे ले लिया, 4 पे ले लिया, एक CH3 आ गया, एक Cl आ गया, एक CH3 आ गया, एक Cl आ गया। अब फर्क पड़ता है, जैसे ही आप Cl को यहां ले जाते हैं तो ये CH3 के सामने आ जाता है ना। हमारा मेन टारगेट बच्चों इसे समझाना था, इसे हम आपको कई बार समझा चुके हैं पीछे भी,
ठीक है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट था इसे समझाना कि हम रिंग पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, तो ये क्या मिला हमारे लिए, देखो ये आ गया हमारे पास CH3, ये Cl, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, रिंग पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन बदल गई क्लोरीन की, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तब हम पोजीशनल आइसोमर लिखेंगे। अब सेम अगर हमको मान लीजिए अब हमें 3 के लिए करना है, 3 के लिए करना है, तो बच्चों पेज हम आगे आगे पलट देते हैं, नेक्स्ट अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें 3 के लिए करना है, सपोज कीजिए अब हमें 3 के लिए करना है, 3 के लिए हमारे पास 2 CH3 है, ऐसे लिख सकते हैं हम, और एक क्लोरीन यहां आ सकता है, ठीक। अब समझते रहना, अब देखो, अब एक क्लोरीन यहां आ गया, 2 CH3 यहां आ गए, क्या अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, कहां दिख रहा है भाई, देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पहले भी यहां था, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पहले भी यहां, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ऊपर था, ठीक, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये अब भी तो ऊपर आ गया, ठीक है ना। यानी ये फिर से क्या है, रिंग चेन आइसोमर, नॉट रिंग पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ग्रुप लगा है, ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप की वजह से इसे पोजीशन आइसोमर में काउंट किया जाएगा, बात समझ गए ना, रिंग पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब यहां तक आते आते आई होप कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट। अब हम और कुछ छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, सपोज दैट, चलिए एल्कोहल लगा देते हैं, यहां पर एक हम सवाल और ले लेते हैं, यहां पर एक सवाल और लेते हैं, मान लीजिए CnH2n-1, अब की बार एक काम करते हैं, CnH2n छोड़ देते हैं इसको, और इसको O बना देते हैं, ठीक बच्चों। अब चलो, अब शुरू करते हैं, देखो इसे हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा ये पोजीशन आइसोमर है, ठीक, कैसे आएगा, चलो चेक करते हैं, कैसे आएगा चेक करते हैं। देखो N की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, अब की बार ये हो गया C4H8O, हम इसे क्या लिख सकते हैं, C4H7OH, यानी 1 2 3 4 OH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ नहीं है। और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1H 2H 3H 4H 5H 6H, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब हम इस OH को, इस OH की पोजीशन को बार बार चेंज करेंगे, इस OH की पोजीशन को बार बार चेंज करेंगे। हम पहले यहां लेकर आ गए, आ सकता है, हम इसके बाद यहां लेकर आ गए, आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, इसके बाद हम यहां लेकर आ गए, आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कार्बन, 2 कार्बन ले लेते हैं एक साथ, लेकिन अगर हम एक कार्बन हटाएंगे तो ही प्रॉफिट होगा, 2 कार्बन पे हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा अभी। चलिए एक कार्बन हटाते हैं, अब एक कार्बन इसमें से, तो ये हो गया हमारे पास कार्बन, कार्बन ये ले लिया, ये आ गया, ये OH आ गया। अब इसके OH, चलिए इसके लिए OH डिस्प्लेस करते हैं, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, OH की पोजीशन को, ये आ गया C, ये आ गया, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं था, 4 था, 4 था, 4 था, 4 था, तो ये हुआ हमारे पास, ये गड़बड़ हो गया है, 4 कार्बन है, तो 1 2
डबल बॉन्ड 3, तो कार्बन हमारा यहां आएगा और OH हमारा यहां आएगा। अब OH की पोजीशन चेंज करते हैं। OH की पोजीशन हम यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं। चलिए ये आ गया COH डबल बॉन्ड C, यहां लाएंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर टोटल आइसोमर इसके कितने मिले? 1 2 3 4। अब आप कार्बन हटाएंगे भी तो देखिएगा रिपीटेशन 90% रिपीटेशन में ही जाएगा। अब यहां से अगर आप मान लीजिए कार्बन हटाते हैं तो क्या करेंगे आप? एक कार्बन हटाएंगे तो OH साथ साथ ये डबल बॉन्ड भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना? तो ये कोशिश कीजिए। सबसे पहले पता है कोशिश क्या करना चाहिए, करने का मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले चेन लिख लो, ग्रुप को हटा दो, उस चेन में बारी बारी से ग्रुप को लगाना शुरू करो। पहले चेन के जो डबल बॉन्ड की चेन है ना, इसको पूरा लिख के पहले इसके सारे आइसोमर बना लो, फिर उसमें ग्रुप को घुमा घुमा के लगाओ, मैक्सिमम जहां जहां लग सकता है, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है ना? मैक्सिमम। देखो हमने यही तो किया, हमने पहले चेन लिख दी, ठीक, फिर हमने ग्रुप को बार बार रोटेट किया, ग्रुप को बार बार रोटेट किया, फिर हमने पहले चेन को ट्रीट किया, चेन को ट्रीट किया। कैसे किया? कार्बन हटाया, चेन को ट्रीट कर लिया, चेन को ट्रीट किया, उसके बाद फिर से हमने एल्कोहलिक ग्रुप को घुमा दिया। यही तरीका होता है, ये एक जेन्युइन तरीका होता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? ये जेन्युइन तरीका है। अब हम लेके चलते हैं इसे रिंग आइसोमर में। चलो बच्चों अब इसे रिंग आइसोमर में लेके चलते हैं, रिंग आइसोमर में, रिंग आइसोमर में, रिंग आइसोमर में लेके चलते हैं। रिंग में लेके चलेंगे, 4 के लिए है, ये आ गया। अब देखो एक OH है, ये आ गया OH। अब इस OH को आप कहीं भी रोटेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिंग चेन आइसोमर मानी जाएगी। ये क्या है? रिंग चेन। लेकिन एक दिक्कत आई, क्योंकि ये OH है, ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो हम इसको रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, रिंग पोजिशनल आइसोमेरिज्म, नॉट रिंग चेन, रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात समझ गए ना बच्चों? अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी कोई ग्रुप आ जाए, ठीक है, और अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप है तो नहीं, तो ऐसा मत करिएगा, तब यहां रिंग चेन आइसोमर होगा। अगर मान लीजिए यहां CH3 होता तो यहां रिंग चेन आइसोमर होता, यहां OH ग्रुप आ गया, इसकी वजह से, क्योंकि ग्रुप स्पेशली पोजीशन में ही आना शुरू हुआ था। याद आया ना? अब नेक्स्ट अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे लिख दें, ये CH3 आ गया, ये OH आ गया। अब देखिए फिर से ये OH आने की वजह से फिर से वही रिंग पोजीशन, रिंग पोजीशन, रिंग पोजीशन। अब आप इस OH को यहां कीजिए, इसको यहां कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिपीटेशन मिलेगा। तो टोटल आइसोमर कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर 8। बच्चों आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको कुछ और डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब डिजाइन मींस, डिजाइन का मतलब यहां पर ये है कि ऑक्सीजन को हम चेन के, हम रिंग के अंदर लाना चाहते हैं, तो ला सकते हैं ना। देखो कैसे लाएंगे। अब देखो हम ऐसे लिख दें इसको देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको देखने का मतलब हुआ, देखिए ये हुआ हमारे पास इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसको लिखने का दूसरा तरीका, CH3 O C डबल बॉन्ड C। ये देखो ये किस में मिल गया? ईथर में मिल गया ना, ईथर में मिल गया। अब इस ईथर से आपको ट्रीटमेंट करना है, इट्स योर होमवर्क। यहां मैं टच नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरीके से आप इसे ट्रीट करके इसके लिए टोटल आइसोमर प्लस इसके रिंग आइसोमर आप डिसाइड करेंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के लिए और उठाते हैं। जैसे चलिए अब की बार हम
चलिए CH3COOH का बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या कुछ हम फॉर स्पेशल कुछ अलग तरीके के करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट CH3COOH ये है ना। अब देखो इसका हम रिंग चेन आइसोमर, रिंग मतलब मेरा टारगेट क्या है, रिंग बनाना। इसमें डबल बॉन्ड आएगा क्या, पहले तो यही चेक कर लो। CH3C डबल बॉन्ड OH आ रहा है और 2 ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं। 4 देखो कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन भी मिल गए। बच्चों समझ रहे हैं ना, 2 कार्बन के साथ। बट रिंग देखिए, रिंग एक डबल बॉन्ड है तो एक ही रिंग पॉसिबल है, एक ही रिंग पॉसिबल है। तो देखो ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया कार्बन। चेक इट, क्या आपके सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं? 1 2 1 2, H3 और एक 4। देख लीजिए क्या आपके ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए? 1 2, ये देखिए 1 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देन कोशिश कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या था हमारा? CPFMT, यानी अब शुरू होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप। और यहां पर हम आपके लिए बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स देंगे, डबल बॉन्ड को और अदर्स सल्फर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो बताया, नाइट्रोजन के साथ कैसे ट्रीट करेंगे और उनको रिंग आइसोमेरिज्म में कैसे लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, थैंक यू।